गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, लोकसभा को दी जानकारी। 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया। यूएपीए के तहत घोषित किया गया आतंकवादी। वर्ष 2022 से अब तक की कार्रवाई। अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। पूछा, फरार कैसे हुआ अमृतपाल, क्या कर रही थी सरकार, और 80,000 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा दिया गया है। हाई कोर्ट में अब 4 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पंजाब में वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश जारी। पंजाब के बाद अब हरियाणा की पुलिस भी अमृतपाल की तलाश में कर रही है छापेमारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को हर जरूरी मदद मुहैया करा रही है। उनका कहना है कि असलहा लाइसेंस के मामले थे जिनकी जांच चल रही है। चिट्टी सिंहपुरा नरसंहार की आज बरसी। पीड़ितों को इंसाफ का भी इंतजार, न्याय की कर रहे हैं मांग। अनंतनाग के चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिखों की कर दी गई थी हत्या। कश्मीर के हालात में लगातार सुधार। श्रीनगर में अम्यूजमेंट पार्क की योजना। श्रीनगर में डिज्नीलैंड की तर्ज पर पार्क बनाने की योजना। थीम पार्क के लिए विश्व स्तरीय फर्म से लिया जाएगा मशवरा। जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश शुरू हो गया है। यूएई के एमआर ग्रुप ने एफडीआई के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया। श्रीनगर में एक मेगा मॉल परियोजना के लिए समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह के बाद जम्मू कश्मीर में एफडीआई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के अवसर पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन किया गया कन्वेंशन सेंटर जम्मू में। कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों का जम्मू पर फोकस। एनसी और पीडीपी ने जम्मू में डाला डेरा। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जम्मू में कर रहे हैं रैलियां। बनिहाल में डीएपीए की रैली। पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस तरह की लड़ाई में किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आजाद ने कहा कि सरकार ने जमीन वापस लेने और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जैसे कुछ गलत फैसले भी लिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों पर रोक है। उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने चाहिए। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ठेकेदारों का सीआईडी वेरिफिकेशन गलत है। उनका कहना है कि कई असामाजिक तत्व ठेकेदार बन जाते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। पैंथर पार्टी ने जम्मू में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया को अपने स्थापना दिवस समारोह के बारे में बताया। इस महीने की 23 तारीख को पड़ रहा है उधमपुर में महारैली का आयोजन किया जाएगा, जहां राज्य और विधानसभा चुनाव जैसे विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त प्रयास के आयोजन के लिए विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने खुद को पीएमओ कार्यालय का अधिकारी बताकर ठगी करने के मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी 23 मार्च को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के ऊपर हो रहा है ट्रायल। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल सहित नजदीक वाले ट्रैक के ऊपर ट्रायल का काम जारी। बहुत प्रयास के बाद और सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ इस क्षेत्र में रेल संपर्क स्थापित करने से क्षेत्र में पर्यटन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद।
बारामूला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद, 10,500 नकद भी बरामद। रामबन में नेशनल हाईवे खोला गया, दोनों तरफ से यातायात को किया गया शुरू। रामबन के शेर बीबी क्षेत्र में सड़क पर फिसलन की वजह से लगा था जाम। जम्मू कश्मीर में 70,000 परियोजना होंगी पूरी, वित्तीय वर्ष के अंत तक हो सकती है पूरी। दिसंबर 2022 तक 9100 प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यूटी जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक 70,000 प्रोजेक्ट पूरे कर लेने का दावा। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को दी जानकारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया ट्वीट, लिखा लद्दाख में हो रहा है अभूतपूर्व विकास। लद्दाख में पहला नाइट स्काई सेंचुरी, एस्ट्रो टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, राजस्व के अवसर होंगे पैदा। जम्मू और कश्मीर में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में दोपहर और देर रात के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है। 1-2 इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की उम्मीद है। पुंछ जिले में मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी से कई स्थानों पर हिमस्खलन होने का वीडियो सामने आया है। इस हिमस्खलन से जिन क्षेत्रों में पहले बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया था, वहां दोबारा बर्फ हटाने का अभियान चलाना पड़ेगा। पुंछ जिले में पिछले 5 दिनों से निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पीर पांचाल के पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा है। सेना की जेके राइफल्स ने आज जम्मू में 1 दिवसीय पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर जीओसी उत्तरी कमान उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जम्मू के अधिकारियों ने कहा कि ये रैलियां पूर्व सैनिकों को नई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई हैं। जिला कृषि विभाग की तरफ से पुंछ नगर स्थित अपने मुख्यालय के प्रांगण में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले में कृषि संबंधित विभागों बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन आदि विभागों की तरफ से अपने अपने स्टॉल्स लगाए गए थे। मेले में आए किसानों ने इस प्रकार का कृषि मेला आयोजित किए जाने को लेकर विभाग और जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया। शक्ति की भक्ति के लिए देवी मंदिरों में तैयारियां, कल से शुरू हो रहा है नवरात्र। श्रद्धालु कर रहे हैं खरीदारी, बाजार में देखी जा रही है रौनक। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समर्थकों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपने संबोधन के दौरान एलजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास के एक नए युग की भी बात कही। जम्मू में अपनी तरह का पहला 1 दिवसीय एक्सपोर्ट सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त कृषि अटल ढुल्लू ने किया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों, उद्यमियों और निर्यातकों ने हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरस मेले की समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर एलजी ने उम्मीद से रोजगार नामी मैगजीन का भी विमोचन किया। एलजी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान की सराहना की। आरएसपुरा के गांव मेशिया में सड़क का निर्माण कार्य और पुल का कार्य पूरा न होने से गांव वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी विभाग और ठेकेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिशों के दिनों में उनका वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने एलजी प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विभाग को निर्देश दिए जाएं ताकि इस काम को पूरा किया जाए। पुंछ से जम्मू जा रही बस अखनूर के टांडा गांव में एक घर की दीवार के साथ टकरा गई, जिससे 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को अखनूर उपजिला हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया गया। वनपोह में
सीआईएसएफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 जवानों ने रक्तदान दिया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के एक सुदूर गांव की आशा कार्यकर्ता बिल्किस आरा ने वर्ष 2012 से अब तक 31 बार रक्तदान करके लोगों के लिए मिसाल कायम की है। बिल्किस कहती हैं कि वो रक्तदान के महत्व को समझती हैं। उन्होंने पहली बार 2012 में रक्तदान किया था, जो उनके भाई के काम आया था। जिला अस्पताल गांधरबल और जिले के विभिन्न प्रखंडों में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। समारोह का आयोजन जिला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गांधरबल द्वारा उद्घाटन किया गया। चिकित्सा जांच के बाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुलमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें भट्ट मुदस्सर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। लोगों ने भट्ट मुदस्सर को बधाई दी। बड़गांव में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वार्तालाप नाम से आयोजित वर्कशॉप में जिले के कार्यरत पत्रकारों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में उप निदेशक सूचना विभाग कश्मीर के अलावा सूचना विभाग के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुंछ के जाने माने पहाड़ी गोजरी लेखक, कवि एवं इतिहासकार के डी मैनी से न्यूज 18 ने विशेष बातचीत की। केडी मैनी के कार्य की प्रशंसा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज कार्यक्रम में की, जिस पर वो काफी प्रसन्न है। बांदीपुरा में पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े मामले में 2 जगहों पर आरोपियों की संपत्तियों को नोटिफाई किया है। गुंडपुरा के एजाज अहमद के घर को नोटिफाई किया गया, वहीं मकसूद अहमद मलिक के रिहायशी मकान को नोटिफाई किया गया। ये कार्रवाई कश्मीर के मंडलायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत की जा रही है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन ने स्थानीय ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों के पुनः वेरिफिकेशन का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर की सीआईडी विंग ठेकेदार से पूछताछ करेगी। अगर ठेकेदार आतंकवाद में संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गांधरबल जिले में आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साहिल फारूक ने किया। उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इरफान नक्शबंदी भी थे। जेकेएनसी उरी ने सोमवार को सब डिवीजन उरी मुख्यालय बेनियार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष बारामूला डॉक्टर सज्जाद शफी ने किया। डॉक्टर सज्जाद शफी ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। कुलगाम की शाहिना अख्तर को स्टेपल क्राफ्ट श्रेणी में यूटी स्तर का हस्तकला पुरस्कार मिला। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया। शाहिना वर्तमान में मुख्य शिल्प प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही हैं और एक महिला उद्यमी है। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में कश्मीर के एक अनुभवी सुजनी फनकार गुलाम मोहम्मद बेग के बारे में ट्वीट किया। इस फनकार ने अपना पूरा जीवन पश्मीना शॉल पर काशीदाकारी में बताया है। गुलाम मोहम्मद बेग के पिछले 40 वर्षों के काम ने उनकी उंगलियों पर लगातार सुई चुभने के निशान छोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने पुलवामा में नशा विरोधी रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन जेकेएनपीएफ प्रमुख संजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर समाज सेवियों के अलावा धर्म गुरुओं से आग्रह किया गया कि वो धार्मिक सभाओं और मस्जिदों में लोगों और युवाओं को जागरूक करें। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड कस्टम और फार्मासिस्ट एसोसिएशन कुलगाम ने टाउन हॉल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली भी निकाली गई। इस मौके पर नशे के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए पहल करने पर जोर दिया। पहला विश्व सेब सम्मेलन इस साल जून में श्रीनगर में फल उत्पादक और डीलर एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर और पुणे स्थित एक एनजीओ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फयाज अहमद मलिक ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य पिछले 7 वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से भारी नुकसान झेल चुकी घाटी में फल उद्योग को बढ़ावा देना है। वसंत के आगमन का जश्न मनाते हुए कश्मीर पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन बडगाम के सहयोग से नागम बडगांव में वसंत मेला कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम खुली फजा में आयोजित किया गया। कारगिल में 3 महीने का कौशल विकास कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र कारगिल ने
सिंगरोंग बारसू में एक समारोह का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बुनियादी व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कला महोत्सव का समापन डुग्गर दर्पण लोक मेले के साथ हुआ। एक दिवसीय कला उत्सव में विभिन्न कला रूपों, कार्यशालाओं और खेल का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। रामकुंड मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में मेंढर, सूरनकोट, मंडी, पुंछ, राजौरी और जम्मू के कुछ हिस्सों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला और अनुमंडल स्तर के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आरएसपुरा के धाबलहार क्षेत्र में 10 साल से बंद पड़ी पानी की टंकी लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि 40 साल पुरानी इस पानी की टंकी को 10 साल से असुरक्षित घोषित किया गया है। किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन पीएचई विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रामबन के दुक्सर तलवाह गांव में पुनर्वास के लिए विरोध प्रदर्शन। भूस्खलन के कारण 16 परिवार 1 महीने से कर रहे हैं टेंटों में गुजर बसर। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। रमजान को लेकर संभागीय आयुक्त कश्मीर वी.के. बेधूड़ी का बड़ा बयान। रमजान में होगी पूरे तौर पर बिजली आपूर्ति। ट्रैफिक जाम पर बोले ठीक से प्रबंधित करने की हो रही है कोशिश। कहा जल्द पूरा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन। रोजगार विभाग द्वारा आयोजित किया गया मेला। 12,000 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। 2500 पदों के लिए हुए 12,000 रजिस्ट्रेशन। सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। एमए स्टेडियम में स्विमिंग पूल के अपग्रेडेशन का काम जोरों पर। 2 से 3 माह में कार्य पूर्ण करने की समय सीमा तय। तैराकी खिलाड़ी बेसब्री से कर रहे इंतजार। राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों को बढ़ावा देगा स्विमिंग पूल। जम्मू में 84वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन। एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने की टूर्नामेंट की शुरुआत। बोले खेलों को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य। पूर्व मंत्री और पैंथर पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारत की धरती पर किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा कि सरकार को आईएसआई, पाकिस्तानी और खालिस्तानी गतिविधियों से सख्ती से निपटना होगा। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कारगिल में प्रगतिशील महिला किसानों के लिए 1 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपायुक्त कारगिल संतोष सुखदेव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीसी कारगिल ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग ने किसानों को प्रगतिशील तरीके से प्रशिक्षित करने की पहल की है। रामबन के दक्सर दलवाह गांव में पुनर्वास के लिए विरोध प्रदर्शन। भूस्खलन के कारण 16 परिवार 1 महीने से रह रहे हैं टेंटों में। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अस्थायी टेंटों में गुजार रहे हैं जिंदगी। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। धर्मशाला में सड़क पर वाहन चालकों सहित राहगीरों की सुरक्षा को लेकर कांगड़ा पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। सोलन प्राथमिक केंद्र पाठशाला में 14 से 28 मार्च तक 176 प्राथमिक अध्यापकों को FLN के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर को 3 फेज में करवाया जा रहा है। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में कल से चैत्र नवरात्र शुरू होगा, जिसको लेकर पंजाब की समाज सेवी संस्था की ओर से माता के दरबार में सजावट की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उन बच्चों से मिले जो आज सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष को यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्रियों से नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की। साथ ही वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं।
सोलन में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद किसान बागवानों ने राहत की सांस ली। एक तरफ जहां बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर फसलों के लिए ये बारिश काफी लाभदायक साबित हुई है। ऊना के नंगड़ा में अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान घर से लाखों रुपए की नकदी और गहने लेकर चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाहन में जिला स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से किया गया है, जिसमें जिले भर से करीब 40 कवियों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश भर में चौथे दिन भी मौसम खराब रहा। मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर बर्फबारी से शीतलहर की चपेट में आए कई जिले, तापमान में आई गिरावट। प्रदेश में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। चैत्र मास का महत्व बताने जम्मू से चंबा पहुंचे ढोलरू लोग। भगवान शिव से मिला हुआ है मंगलमुखी होने का वरदान। यहां सालों से चली आ रही है परंपरा। लाहौल घाटी में पिछले 3